गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। इस प्यारी सुबह की आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ें आ रही है, मंद मंद हल्की हवा चल रही है, हल्की बारिश भी हो रही है, अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। लेकिन आज मेरा अच्छा मन था एक वीडियो बनाने का, तो मैं आप सबके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो आज हम उपायोग के अभ्यास के आगे हठा योग के अभ्यास करेंगे, जिनमें आज के अभ्यास हम करेंगे नाड़ी विभाजन। तो नाड़ी विभाजन के लिए अपनी प्रारंभिक आसन क्या है, प्रारंभिक तैयारी क्या है, उसके बारे में भी चर्चा। हम हवन के साथ में शुरू करते हैं। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मे प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नाड़ी विभाजन के लिए सबसे पहले आप अर्ध सिद्धासन की स्थिति में बैठिए। यहाँ से आपको आपका बायां पैर आपके मूलाधार के पास में लगा रहेगा। दाहिने पैर को आपको उठाना है। आपके बाएं हाथ और दाहिने हाथ की कोहनी के बीच में इस तरह से पकड़ना है जैसे आपने किसी शिशु को पकड़ रखा हो। यहाँ से बिल्कुल क्लोज लेके आना है इसको। यहाँ से जैसे शिशु को हम झुलाते हैं उस तरह से अपने पैर को झुलाना है। इसे हम शिशुपालासन कहते हैं। यह हमारे हिप जॉइंट्स को, दो अपने कूल्हे के जॉइंट्स हैं, उनको खोलने में हमारी मदद करता है। कमर को आपको आरामदायक स्थिति में सीधा रखना है, आगे की तरफ झुकना नहीं है। सामने देखिए, अपनी बॉडी को भी साथ में स्विंग करना है। आप एक पैर के साथ में 1 मिनट से 2 मिनट तक के लिए अभ्यास करेंगे। जितना मैक्सिमम आप एक साइड से दूसरी साइड झुला सकते हैं उतना झुलाइए। दाहिने पैर से हम रुक सकते हैं। बाएं पैर के साथ में स्टार्ट करेंगे। बाएं पैर को इसी तरह से उठाएंगे हम अपने दाहिने हाथ की कोहनी के बीच में और बाएं हाथ की कोहनी के बीच में अपने चेस्ट के बिल्कुल क्लोज लेके आएंगे। जैसे मैंने मेरे शिशु को, मेरे बालक को पकड़ा है, अपने चेस्ट के और क्लोज लेके आएंगे। उसके बाद में हम झुलाएंगे। इस पैर के साथ में भी आप मैक्सिमम दूरी तक झुलाइए। इससे आपके हिप जॉइंट्स अच्छे से खुलेंगे। कमर को आरामदायक स्थिति में सीधा रखिए। श्वास को सामान्य प्रक्रिया से लेते रहिए। रुक सकते हैं। अर्धसिद्धासन की स्थिति में बैठेंगे। यहाँ से दूसरा अभ्यास आता है पतंगासन। तो पतंगासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिलाइए। अपने हील को अपने मूलाधार के बिल्कुल पास में लेके आइए। कमर को आरामदायक स्थिति में सीधा, दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरह से ग्रास्प करना है। अपने बिग टोज़ या टोज़ को पकड़िए। यहाँ से कमर को सीधा आराम से झुलाइए। दोनों पैरों को एक साथ झुलाएंगे। इसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। जिस तरह से बटरफ्लाई उड़ते हुए दिखाई देती है, एक पतंगा उड़ते हुए दिखाई देता है, उस तरह से अपने दोनों पैरों को झुलाना है। इसमें आपको सामने की तरफ झुकना नहीं है, ना ज़्यादा पीछे झुकना है। अपने दोनों घुटनों को जितना ज़्यादा आप झुला सकते हैं उतना ज़्यादा झुलाइए। रुक सकते हैं। आराम से अर्ध सिद्धासन की स्थिति में बैठिए।
अभी हम नाड़ी विभाजन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। नाड़ी विभाजन जैसे हमारे शरीर में जो हम अपने मसल्स को देख सकते हैं, ऐसे अपनी हड्डियों को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे ऊर्जा तंत्रिकाएँ भी रहती है जो बेहतर जार रहती है, 72,000 रहती है। उनको हम जनरली देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर विद्यमान रहती है। जैसे हमारी ऊर्जा हमारे शरीर के सभी भागों में प्रवाहित होती रहती है। तो अभी हम उनको अलग अलग विभाजित ईड़ा और पिंगला के रूप में विभाजित करके देखेंगे, ताकि वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से मेंटेन हो सके। तो इसके लिए टोटल 10 स्टेप्स का अपने पास शेड्यूल है। 10 स्टेप्स को हमें किस प्रकार से करना है आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को एक टेबल की स्थिति में लेके आइए। यहाँ पे आपके बिग टोज आपस में मिले हुए रहेंगे। बिग टो अपने दोनों अंगूठे अपने पैरों के मिले हुए रहेंगे। अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल के नीचे रहेंगे। शोल्डर लेवल के नीचे गर्दन आपकी सामने की तरफ 45 डिग्री के एंगल में, जैसे आपका शरीर एक बिल्कुल टेबल की स्थिति में हो। यहाँ से आपको सबसे पहले एक्सेल करना है और अपनी कमर को ऊपर उठाना है। श्वास लीजिए और अपनी कमर को नीचे लेके जाइए, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। यहाँ से वापस श्वास को छोड़िए। इस छोड़ने के साथ ही आपका दाहिना घुटना आपके फोरहेड की तरफ आएगा। यहाँ से वापस इनहेल कीजिए। दाहिने घुटने को पूरा पीछे की तरफ खींचना है। इस समय आपका बॉडी का दाहिना भाग एक्टिव रहेगा, बायां भाग थोड़ा पैसिव मोड में रहेगा। यहाँ से वापस एक्सेल करते हुए अपने दाहिने घुटने को आगे लेके आना है और सामान्य स्थिति में लगाएं। बाएं घुटने को अपने फोरहेड की तरफ लेके आएंगे। इनहेल करना है। अपने बाएं पैर को पूरा सामने पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को सामने की तरफ उठाइए। इस समय अपना बॉडी का बायां हिस्सा एक्टिव रहेगा। एक्सेल करना है। दोनों पैरों को शुरुआती स्थिति में लेके आएंगे, अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। हम एक बार सभी 10 स्टेप्स को अलग अलग करके आपको दोबारा दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। आपको ब्रीथ का इसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारा ब्रीथिंग पोजीशन, ब्रीथिंग प्रोसीजर किस तरह से रहेगा। अपने शरीर को टेबल की स्थिति में लेके आइए। दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में नीचे। यहाँ से लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 एक्सेल करना है। आपकी कमर को आपको ऊपर उठाना है, आपके फोरहेड को नीचे की तरफ लेके जाना है। स्टेप 3 आपकी कमर नीचे, आपका फोरहेड सामने की तरफ ऊपर। स्टेप 4 में वापस आपको आपकी कमर को ऊपर उठाना है, फोरहेड को नीचे लेके जाना है। इसी स्थिति में आपको आपका दाहिना घुटना आपके फोरहेड की तरफ लेके आना है। स्टेप 5 में आपके पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। इस समय आपका बॉडी का दाहिना हिस्सा एक्टिव रहेगा। इसमें फिर एक्सेल करना है हमें, 7 स्टेप एक्सेल। इस एक्सेल के साथ ही हमें बायां घुटना अपने ललाट की तरफ लेके आना है। स्टेप 8 हमें इनहेल करना है, अपने फोरहेड को ऊपर उठाना है, अपने पैर को पीछे खींचना है। बॉडी का बायां हिस्सा एक्टिव रहेगा, दाहिना हिस्सा पैसिव रहेगा। एक्सेल करना है। दोनों पैरों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्टेप 9 में आपकी कमर को ऊपर उठाइए। एंड स्टेप 10 वापस आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से आप आराम से बैठ सकते हैं। इस क्रिया विधि को हम कम से कम 3 बार दोहराएंगे, जिससे आपका बॉडी का दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा अलग अलग प्रकार से एक्टिव रहेगा।
अर्धनारीश्वर शरीर हमें अर्धनारीश्वर रूप में भी अपने शरीर को दिखाते हैं। उसी प्रकार अपने बॉडी को एक बार हमें दाहिने पार्ट को एक्टिव करना है, एक बार बाएं पार्ट को एक्टिव करना है। उम्मीद है दोस्तों नाड़ी विभाजन का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो की रिगार्डिंग आपकी कोई भी कमेंट और सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। हम आह्वान के साथ में समाप्त करते हैं। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मे प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।